एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर आ गया है और सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर हमें सामाजिक विज्ञान का भी बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर जो कि 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख कर ही जाएँ। और वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा में भी आपको पेपर बताऊंगा। पिछले वर्ष भी हमने रियल प्रश्न पत्र बच्चों को बताए थे और इस वर्ष भी बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी को अच्छे से इन वीडियो को देखकर जाना है, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न बता रहा हूं ये आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों पेपर जब आपके हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उन्हें कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है? पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, अभिलेखागार में या फिर संग्रहालय में? तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर क्या होगा? महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उन्हें अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप जय हिंद का मैसेज करेंगे और इन प्रश्नों को रट लेंगे। वादा मैंने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 60 में से 60 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन थे? सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर लिखना है सीताराम पांडे। सीताराम जो पांडे हैं वो सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? झरने का जल, लोहे के औजार, पहाड़ी या फिर खनिज पदार्थ? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर लोहे के जो औजार होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हैं, बल्कि झरने का जल होता है, पहाड़ी होता है, खनिज पदार्थ ये प्राकृतिक होते हैं, लेकिन लोहे का औजार जो होता है मानव निर्मित संसाधन होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर के PDF कहाँ पर मिलेंगे वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। बात की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? गंगा यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती या फिर व्यास और सतलज नदी? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट करके आना है। भारत की जो नदी है जिन पर उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है तो आपको बताना है न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना ये जनहित याचिका की व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। ये आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। इसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को रट लीजिए। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया था? तो आपको यहाँ पर लिखना है विलय नीति का सिद्धांत। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है विलय नीति। चंपारण आंदोलन के खिलाफ था? तो आपको बताना है नील बागान मालिकों के खिलाफ। क्या लिखना है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख लो सभी जल्दी से। नील बागान मालिकों के खिलाफ ये था चंपारण आंदोलन। अहमदाबाद में पहली सूती मिल में स्थापित की गई थी? तो ये कब स्थापित की गई थी? यहाँ पर लिखना है 1859 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी की व्यवस्था अपनाई गई है? तो आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? आरक्षण आपको लिखना रहेगा। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण का। तो क्या लिखना है? यहाँ पर लिखिएगा पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। पेपर के PDF कहाँ पर मिलेंगे जानकारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी बच्चों को जाकर मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है पेपर
वहीं पर मिलेंगे। साथ में आंसर शीट भी दे दी जाएगी। आप सभी बच्चों को 4 सेट पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। चारों सेट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा के लिए, ध्यान से पढ़कर जाइएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ ये भी 101% परीक्षा में आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।